नॉन एम्प्टी सबसेट H जो है वो कम्प्लेक्स कहलाता है। अभी सिर्फ बात कर रहे हैं, ग्रुप दे दिया उसने, जैसे अभी हमें एग्जांपल के तौर पे ले लें, मान लिया ग्रुप दे दिया उसने ये इस तरीके से 1i -1 -i, ठीक है। तो इसमें से कुछ एलिमेंट लेके जो सबसेट हम बना रहे हैं, जैसे हमने ले लिया मान लिया 1 और -1, कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसको कम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, और अगर इस इफ H इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू द कंपोजिशन, अगर ये A और B, if A belongs to H and B belongs to H, A जो है वो H का एलिमेंट है, A और B कोई दो एलिमेंट है, और इनकी जो कंपोजिशन है, यानी कि जो भी से दी हुई होगी, एडिशन की दी हुई हो या मल्टीप्लीकेशन की दी हुई हो, और इफ ए बी बिलोंग्स टू एच, अगर ए बी एच के अंदर ही है, जैसे कि यहां पर 1 और -1 की मल्टीप्लाई -1 हुई और -1 इसके अंदर है, तो इसका मतलब फिर हम इसे कहते हैं H इज क्लोज्ड, H इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो ये इस मल्टीप्लीकेशन के केस में जो कंपोजिशन दी हुई है, जो भी दी हुई है, तो विद रेस्पेक्ट टू द गिवन कंपोजिशन ये H क्लोज्ड है। जो कम्प्लेक्स है हमारा वो कहलाता है क्लोज्ड है ये, ठीक है। तो देखो ये जो है ये तो हमारा कम्प्लेक्स हुआ। इसके बाद आता है सब ग्रुप। तो ए नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G, ये जो हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट हमने H बनाया है, इट इज कॉल्ड ए सब ग्रुप of G if the composition in G is also composition in H and for this composition H itself is a group। यानी कि अगर ये जो H है, अगर ये ग्रुप की सारे पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करे, ये जो हमने H लिया है, तो ये सब ग्रुप कहलाता है, नहीं तो ये कम्प्लेक्स है। अभी तो केवल ये कम्प्लेक्स है, लेकिन अगर ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे, 4 प्रॉपर्टी थी ना हमारी, ठीक है, देखते हैं इसमें करके हैं। तो जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर में क्या था बताओ, कि अगर ए और बी दो इसके एलिमेंट हैं तो उनकी कंपोजिशन इसके अंदर होनी चाहिए, वो तो है, ठीक है ना, है ना इसके अंदर भाई 1 और -1 इसके एलिमेंट है दो, और दोनों के बीच में कंपोजिशन करी हमने, 1 और -1 की मल्टीप्लाई करी, तो वो -1 आ गया, -1 इसके अंदर है, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में हम 3 एलिमेंट लेंगे, तीसरा भी चाहिए ले लो तुम, 1 और -1 और -1 ही ले लो, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई पहले इनकी कर लो और फिर 1, मतलब ऐसे ले लिया हमने, ये ऐसे, और 1 और -1 की कर लो मल्टीप्लाई इधर से, और इधर ये -1 की मल्टीप्लाई कर लो, सेम ही आएंगे, तो एसोसिएटिविटी होल्ड्स गुड होगी। फिर इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या था बताओ, कि अगर हाँ, कि अगर ये कोई इसका एलिमेंट लिया, जैसे -1 ले लिया हमने, उसमें किस एलिमेंट की मल्टीप्लाई करें कि क्या आना चाहिए, वही एलिमेंट आ जाए, -1 आ जाए, तो -1 कब आ सकता है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, जब 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब 1 जो है इसकी आइडेंटिटी है, और वो भी इसके अंदर है, आइडेंटिटी है इसके अंदर। फिर था हमारा 4 क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मतलब इसके अंदर इनवर्स भी होना चाहिए। अब देखो 1 का इनवर्स, आइडेंटिटी का इनवर्स तो आइडेंटिटी ही होती है, याद रखो ये बात है। और -1 मैं किससे मल्टीप्लाई करें, जो 1 आ जाए तो -1 से करेंगे, तो ये इसका इनवर्स है। तो -1 का इनवर्स -1 है यहाँ पर, यानी कि इनवर्स भी होना चाहिए उसके अंदर, तो इनवर्स है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रूव हो गया है हमारा कि ये चारों प्रॉपर्टी आ गई है इसके अंदर। तो इस तरह से ये H जो है सब ग्रुप है। पहले तो हमने कहा था सिर्फ सबसेट लिया था, और ये इसकी प्रॉपर्टी को सारी को सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब ये सब ग्रुप है।
तो इस प्रकार से ये अब हम सब ग्रुप की डेफिनेशन बना सकते हैं, अपने आप बता सको कि ए सबसेट H is said to be a subgroup if it satisfies all the properties of group. बस बन गई प्रॉपर्टी ये डेफिनेशन। देखो अब ये कुछ पॉइंट्स हैं कि द आइडेंटिटी ऑफ ए सब ग्रुप। अच्छा इसकी आइडेंटिटी बता सकते हो क्या है? 1। और इसकी आइडेंटिटी क्या है? तो इसका मतलब सब ग्रुप की आइडेंटिटी जो ग्रुप की होती है वही होती है। ठीक है, एक बात इसे बताओ, -1 का इनवर्स क्या है? -1। और इसमें भी -1 का इनवर्स -1 है। इसका मतलब सब ग्रुप के सब ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट होगा उसका इनवर्स वही होगा जो ग्रुप के अंदर होता है, अलग इनवर्स नहीं होता किसी भी एलिमेंट का। तो एक तो आइडेंटिटी सेम होती है, इनवर्स सेम होता है। अच्छा इसका ऑर्डर कितना है -1 का? -2 है। और यहां अगर देखें तो यहां भी 2 है। तो इसका मतलब ऑर्डर भी चेंज नहीं होते, कोई भी चीज चेंज नहीं होती है। तो सीधी सी बात है क्योंकि एलिमेंट उसी के लिए हुए हैं भाई, ग्रुप में से ही तो कुछ एलिमेंट लेके बनाए हैं हमने सब ग्रुप में, तो कोई भी चीज इसमें चेंज नहीं होती है। आइडेंटिटी वही रहती है, ऑर्डर वही रहता है, एलिमेंट का इनवर्स वही रहता है। ठीक है, ये मेन बात थी। अच्छा ये हमने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल और बहुत सारे इसके हो सकते हैं, जैसे मैं भी बता रहा था 0 1 2 3 4 एडिशन मॉडल ऑफ 5, वो एग्जांपल है। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस क्या है? मान लिया 2 कॉम्प्लेक्स हैं हमारे H एंड K, देन देयर प्रोडक्ट और मल्टीप्लीकेशन इज द एलिमेंट X, और X जो है ना वो G का ही एलिमेंट है, क्योंकि H और K जो है ना दोनों सबसेट हैं G के ही। H और K दोनों G के सबसेट हैं ये, ठीक है ना। तो इनकी जो प्रोडक्ट आएगी, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट G का ही तो एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो जब G का एलिमेंट आना है तो X बिलोंग्स टू G, यानी कि G का एलिमेंट आएगा। और वो कैसे बनेगा कि X इक्वल टू HK, यानी कि 1 एलिमेंट is from H and 1 element is from K and we find the product of the 2 elements। उन दोनों एलिमेंट की प्रोडक्ट निकालनी है, मल्टीप्लाई करनी है, और तब HK के अंदर एलिमेंट बनते हैं। HK के अंदर जो एलिमेंट कौन कौन से होंगे, एक एलिमेंट H का और एक एलिमेंट K का, उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे सबकी। इस तरह से HK के अंदर एलिमेंट आते हैं। और ये भी जो है H बिलोंग्स टू H और K बिलोंग्स टू K, ये इस तरीके से होते हैं हमारे HK के अंदर एलिमेंट्स। अच्छा इसके बाद है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लीकेशन जो है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव होती है। इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है कॉम्प्लेक्सेस की वो एसोसिएटिव होती है। मतलब एसोसिएटिव देखो ये कि HK की और L की मल्टीप्लाई इक्वल टू HKL होती है, इस तरीके से है ना। इनका सीक्वेंस हमने चेंज कर दी है मल्टीप्लीकेशन की, तो ये एसोसिएटिव होती है। फिर है इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। अगर हमें कॉम्प्लेक्स का इनवर्स निकालना हो, इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स का इनवर्स निकालना हो तो वो अगर हम लिखते हैं H इनवर्स, तो इसका मतलब होता है H इनवर्स के अंदर इस तरह के एलिमेंट होते हैं कि H का जो है भाई, H के अंदर जो एलिमेंट है उनके सबके इनवर्स निकाल कर रख लेते हैं, वो H इनवर्स के एलिमेंट हो जाते हैं। जैसे हमने वो अभी बनाया था H इक्वल टू 1 - 1 था ना, H इक्वल टू 1 - 1 है, वो समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। इस तरह से ये सेट था हमारा कॉम्प्लेक्स 1 - 1, ये कॉम्प्लेक्स है और इसका हमें H इनवर्स निकालना है। तो H इनवर्स क्या होगा इसका देखो, यानी कि इनके इनवर्स लिख लो। तो 1 का इनवर्स 1 ही होता है और -1 का -1 होता है, तो इसका H इनवर्स भी वही आ गया। इस तरह से हम H इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। और H के हमने बता ही दिए थे, H के जो है एक H है और दूसरा हम जैसे K ले लेंगे तो उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस तरह से H K निकल जाते हैं। तो अगर H और K जो है 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं ग्रुप G के, H और K अगर 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं तो ये होता है HK इनवर्स।
एच के इनवर्स, एच के तो हमने जाना ही था अभी, है ना, एच के क्या होता है, तो इसका जो इनवर्स है वो ये होता है के इनवर्स एच इनवर्स के होता है। इनकी जो सीक्वेंस है, ऑर्डर है, वो रिवर्स हो जाता है जब इसका इनवर्स निकालना हो, तो इनका सीक्वेंस, इनका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है इस तरीके से। देन एच के इनवर्स इक्वल टू के इनवर्स एच इनवर्स। अच्छा, इफ एच इज एनी सब ग्रुप, ये तो थ्योरम इसका स्टेटमेंट है। फिर दूसरा स्टेटमेंट ये है, इफ एच इज एनी सब ग्रुप ऑफ जी, अगर एच जो है वो सब ग्रुप हो, इफ एच इज एनी सब ग्रुप ऑफ जी, अगर एच जो है वो जी का सब ग्रुप हो, तो एच इनवर्स इक्वल टू एच के होता है, ये भी याद रखो। अगर एच सब ग्रुप है, देखो अगर एच कंप्लेक्स है तो नहीं, अगर एच सब ग्रुप है तो एच इनवर्स इक्वल टू एच के होता है। और अगर एच सब ग्रुप है तो ये भी होता है, इफ एच इज एनी सब ग्रुप ऑफ जी, अगर एच सब ग्रुप है तो एच एच इक्वल टू एच के होता है। एच की एच में मल्टीप्लाई करो फिर भी एच ही रहता है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि एक एलिमेंट लिए, दोनों एच एच है तो दोनों के एलिमेंट लेंगे तो मल्टीप्लाई एच के अंदर ही रहनी है, क्योंकि एच सब ग्रुप है। तो अगर एच सब ग्रुप है तो एच एच इक्वल टू एच के होता है, ठीक है। थ्योरम है ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच, यहां देखो केवल इसने ये दिया है कि नॉन एम्प्टी सबसेट है ना, और उसे हम कंप्लेक्स कहते हैं तो कंप्लेक्स कह सकते हैं, यहां कोई समस्या नहीं है। तो नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, वो सब ग्रुप होता है इफ एंड ओनली इफ, यहां ध्यान दो, ये इफ एंड ओनली इफ, तो ये दो तरफ से प्रूव करनी होती है। एक बार तो इसे लेंगे और ये कंडीशन प्रूव करेंगे, और फिर दूसरी बार ये कंडीशन लेंगे और एच को सब ग्रुप प्रूव करेंगे, ठीक है ना। जब भी कभी इफ एंड ओनली इफ आ जाए तो ये हमें इस तरह से प्रूव करनी होती है। अब हम इसको पहले प्रूफ लिखेंगे और ये प्रूव करेंगे कि द कंडीशंस आर नेसेसरी, नेसेसरी कंडीशन प्रूव करते हैं हमें, इन्हें नेसेसरी कंडीशन बोलते हैं। कि इसको हम एच को लेंगे, ये सब ग्रुप है, एच इज ए सब ग्रुप, और ये कंडीशन प्रूव करेंगे, ठीक है। तो लेट एच बी ए सब ग्रुप, एच मान लिया हमने सब ग्रुप है, सब ग्रुप है मान रहे हैं। लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, जी ग्रुप का सब ग्रुप है, और सब ग्रुप के अंदर सारी प्रॉपर्टी होती है, भाई क्लोजर प्रॉपर्टी भी होगी, एक्सटेंस ऑफ एसोसिएटिविटी भी होगी, एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी भी होगी, एक्सटेंस ऑफ इनवर्स भी होगा। तो अब हमने मान लिया कि इसके अंदर ए एच का एलिमेंट है और बी एच का एलिमेंट है, ठीक है। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ये हमारा ग्रुप है, ठीक है ना, अगर ये हमारा ग्रुप है, एच ग्रुप है ना, हमने पहले कह दिया भाई सब ग्रुप का मतलब तो ग्रुप है, और अगर ये ग्रुप है तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए बी इनके प्रोडक्ट ऑल्सो बिलोंग्स टू एच, इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू एच। इंप्लाइज का मतलब ये है कि अगर ये दोनों हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ये ए बी बिलोंग्स टू एच के होता है। तो ये फर्स्ट कंडीशन प्रूव होगी, फर्स्ट कंडीशन ये तो कह रहा था ये। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या थी, ये प्रूव करनी है। अच्छा, एच इसने पहले दिया है कि एच सब ग्रुप है या ग्रुप है। जब एच ग्रुप है तो इट मींस देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स फॉर ऑल एलिमेंट्स। एच के अंदर जितने भी एलिमेंट है, जो हम कह रहे हैं ए बिलोंग्स टू एच है, ए एच का एलिमेंट है, तो इसका इनवर्स भी इसके अंदर जरूर होगा। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, बाय एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है हमारी, उसके अनुसार इसमें इसका इनवर्स भी जरूर होगा। तो ये तो इसी से प्रूव होगी, ठीक है ना, क्योंकि सब ग्रुप हम पहले ही मान के चले, जब सब ग्रुप है तो दोनों प्रॉपर्टी होनी है इसके अंदर। तो ये तो हमारी नेसेसरी कंडीशन है, ये जरूरी कंडीशन होगी, नेसेसरी है ना। और फिर इसमें हम करेंगे सफिशिएंट। इफ एंड ओनली इफ के लिए दो चीज जो हम बता रहे थे ना, वो यही होती है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। अब सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करेंगे। सफिशिएंट कंडीशन में क्या बताया था कि इसकी रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स का मतलब
कि वी नो ओनली 2 कंडीशंस, और H को हमें वी हैव टू प्रूव दैट H इज ए सब ग्रुप। हमें यह सिद्ध करना है कि H सब ग्रुप है, और केवल हम ये 2 ही चीज जानते हैं, बस इन 2 चीज का तो पता है, इसने ये दे दिया है। तो अब हमें प्रूव करना है कि H सब ग्रुप है। हम सब ग्रुप में उसको क्या मानते हैं कि लेट H बी ए कम्प्लेक्स, H केवल कम्प्लेक्स है। अब ये सब ग्रुप हमें प्रूव करना है। H एक कम्प्लेक्स है और कम्प्लेक्स ऑफ G में से लिए हुए इसके जो एलिमेंट है वो G के एलिमेंट लिए हमने, उससे बाहर तो ले ही नहीं सकते हम, चाहे हम कोई से ले। अच्छा, लेकिन 2 बात ये जरूर जानते हैं, एंड A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, इसके अलावा नहीं जानते हम कुछ भी। A B बिलोंग्स टू H और A इनवर्स बिलोंग्स टू H, बस सिर्फ ये 2 बातें जानते हैं। इससे ऐसे लिख दो, एक लाइन में लिख दिया मैंने कि A इनवर्स H का एलिमेंट है, तो ये जानते हैं। अच्छा, अब जब ये 2 बातें जानते हैं, इसको सब ग्रुप प्रूव करना है, केवल कम्प्लेक्स जानते हैं। अब सब ग्रुप की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या थी? क्लोजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो ये अपने आप ही प्रूव हो रही है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी दी हुई है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड बाय द कंडीशन 1। क्लोजर प्रॉपर्टी ये लिख देंगे हम, क्योंकि हमें सारी प्रॉपर्टी दिखानी है इसकी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड। चलो, इसके बाद हमारी एसोसिएटिविटी अभी बताएंगे, उसको भी बाद में प्रूव करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पे ध्यान देना है बस हमें, ठीक है। अच्छा, इनवर्स भी इसने प्रूव कर दिया। जो हमें प्रूव हो रहे हैं ना आसानी से, उन्हें तो लिख दें। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स अगर हमें प्रूव करना है तो यहां ये अपने आप ही प्रूव हो रहा है। क्या प्रूव हो रहा है भाई? इसने अपने आप ही दिया है कि A बिलोंग्स टू H है, तो A इनवर्स बिलोंग्स टू H दिया हुआ है, कि हर एक एलिमेंट का उसका इनवर्स भी इसके अंदर है। ये 2 चीज दी हुई है, तो 2 प्रॉपर्टी तो हमारी होगी। अब रहेगी एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी, उसको देख लो बस, उसको तुम्हें समझना है वो क्या है। तो ये है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। उसे कैसे हम प्रूव करते हैं कि मान लिया A अगर H का एलिमेंट है, ठीक है, और A अगर एलिमेंट, इसे भी A ही लेते हैं हम, A H का एलिमेंट है, ये भी B की जगह हमने A लिया। समझना अभी बस छोटी सी चीज समझनी है तुम्हें। और A बिलोंग्स टू H, जब ये वाला A H का एलिमेंट है तो हमने पढ़ लिया है अभी ऊपर की A इनवर्स B H का एलिमेंट है, ठीक है। और हमने फर्स्ट लाइन ये पढ़ी है, इसको भी ध्यान में रखना कि अगर A H का एलिमेंट है B, इसको B कह देने हम, A H का एलिमेंट है B H का एलिमेंट है, तो इनकी प्रोडक्ट क्लोजर प्रॉपर्टीज है A B ऑल्सो बिलोंग्स टू H। A B भी तो H का एलिमेंट है, यानी कि A और A इनवर्स। हमने क्या पढ़ा कि A अगर H का एलिमेंट है और अगर B H का एलिमेंट है, तो इनकी प्रोडक्ट B H का एलिमेंट है। अब हम कह रहे हैं कि A और दूसरा हमने एलिमेंट ले लिया A इनवर्स, तो इसकी प्रोडक्ट भी होगी इसके अंदर, इसकी कंडीशन के हिसाब से। और A की और A इनवर्स की मल्टीप्लाई क्या होती है? आइडेंटिटी। तो इसका मतलब है कि E बिलोंग्स टू H, ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। अब देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी, इनवर्स और आइडेंटिटी, 3 तो आ गई। चौथी प्रॉपर्टी रहेगी एक्सटेंस ऑफ एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या है? देखो इसको कैसे लिखते हैं, ये कई जगह थ्योरम में काम आएगा, यहां मैंने लिख के बता देता हूं कि सिंस द एलिमेंट्स इन H, जो H के अंदर जो एलिमेंट है वो कहां से लिए हैं? G से, ठीक है। और जब वो एलिमेंट G के अंदर एसोसिएटिव है तो यहां भी एसोसिएटिव होंगे। इनवर्स तो हो सकता है कि H के अंदर इनवर्स ना हो, वो हमने प्रूव कर लिया। आइडेंटिटी हो सकता है ना हो, लेकिन वो भी हमने प्रूव कर दी। लेकिन ना, जब एसोसिएटिविटी वहां है तो यहां एसोसिएटिविटी जरूर होगी। तो ऑल द एलिमेंट्स इन H, ऐसे लिखते हैं इसको, ये भी लिखने का तरीका, ऑल द एलिमेंट्स इन H आर द एलिमेंट्स ऑफ G, आर द एलिमेंट्स ऑफ G के एलिमेंट हैं। और सिंस एसोसिएटिविटी होल्ड्स जब एसोसिएटिविटी उसमें होल्ड होती है
associativity holds in H, hence it will hold in G also. Holds in G, जो वो G में लगती है, तो hence it will hold in H also. तो इस तरीके से ये हम लिख देंगे। जो थ्योरम है ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इसमें ये ए नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G इज ए सब ग्रुप ऑफ G। ये सब ग्रुप होता है इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, इंप्लाइज A B इनवर्स। इसमें A B इनवर्स है बस। और जो दूसरी कंडीशन थी इसकी वो नहीं है इसके साथ, वो थी क्या, A बिलोंग्स टू H इंप्लाइज A इनवर्स बिलोंग्स टू H था, वो इनवर्स इसके साथ ही कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो यही हमें याद रखना है। अब A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H इंप्लाइज A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। अब इसकी नेसेसरी कंडीशन, तो इसमें चूंकि इफ एंड ओनली इफ है तो इसको भी दो तरीके से प्रूव किया जाएगा, पहले डायरेक्ट और फिर रिवर्स प्रोसेस। तो पहला नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में क्या होता है कि जो कंडीशन दी हुई है ना, ये ला के दिखानी होती है। ये कंडीशन ला के दिखानी है हमें कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। ये जरूरी कंडीशन है। नेसेसरी का मतलब ये जरूरी है। अगर ये, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि H सब ग्रुप है। सबसे पहले तो ये मान लिया हमने कि लेट H बी सब ग्रुप। जब H सब ग्रुप है और हम ये कंडीशन लेके चलते हैं कि A बिलोंग्स टू H, देखो, और B बिलोंग्स टू H, ये जानते हैं हम, और A B इनवर्स बिलोंग्स, नहीं ये तो हमें प्रूव करनी है, सॉरी भाई ये तो प्रूव करनी है। ठीक है, हम ये जानते हैं कि H सब ग्रुप है। जब H सब ग्रुप है तो इसका मतलब B अगर कोई एलिमेंट ले तो उसका इनवर्स इसके अंदर जरूर होगा, क्योंकि H सब ग्रुप है। ठीक है ना, जब H सब ग्रुप है तो उसके अंदर इनवर्स किसी भी एलिमेंट का जरूर होगा। ठीक है, अब क्लोजर प्रॉपर्टी से हम एक चीज और भी जानते हैं कि A अगर इसका एलिमेंट है और B इनवर्स इसका कोई एलिमेंट है, क्योंकि B इनवर्स तो हमने प्रूव कर लिया ना, H सब ग्रुप है, तो H सब ग्रुप है तो B इनवर्स उसके अंदर जरूर है, किसी एलिमेंट का इनवर्स। तो अगर A H का एलिमेंट है, B इनवर्स H का एलिमेंट है, तो इसका मतलब इनकी प्रोडक्ट A B इनवर्स विल आल्सो बिलोंग टू H। कौन सी प्रॉपर्टी हुई है? क्लोजर प्रॉपर्टी के द्वारा। ठीक है ना, ये क्लोजर प्रॉपर्टी से ये प्रूव हो गया कि अगर A H का एलिमेंट है, B इनवर्स H का एलिमेंट, तो A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। बस नेसेसरी कंडीशन तो प्रूव होगी, ये कंडीशन लानी होती है हमें। इसके बाद है हमारी सफिशिएंट कंडीशन, वो हमें सीखनी है। सफिशिएंट कंडीशन क्या है, वो भी कुछ पहली उससे ही मेल खाती हुई है। सफिशिएंट कंडीशन में क्या है, देखो अभी सब तरीके से प्रूव करेंगे, सारी चीजें हमें दिखानी होंगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम एक ये लेते हैं, और देखो कि यहां पर H जो है ना वो सब ग्रुप प्रूव करना है हमें। ये भी हमें ध्यान रखना है कि प्रूव क्या करना है। H को सब ग्रुप प्रूव करना है, तो हम सब ग्रुप नहीं लेंगे, क्योंकि जो प्रूव करना है उसको ना लेंगे। हम क्या लेंगे कि लेट H बी ए कम्प्लेक्स, कि केवल एक ये कम्प्लेक्स है। और कम्प्लेक्स किसे बोलते थे हम, जो ग्रुप है उसके कुछ एलिमेंट्स को लेकर जो सबसेट बनाया उसे कम्प्लेक्स कहते थे। तो कि H एक कम्प्लेक्स है केवल, और ये कंडीशन जानते हैं हम, A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H इंप्लाइज A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। केवल ये कंडीशन जानते हैं बस, और कुछ नहीं जानते उसके बारे में। वो सारी प्रॉपर्टी ला के दिखानी है, और वो कैसे दिखाते हैं ला के, कि मान लिया A बिलोंग्स टू H, देखना आप कितने आसानी से, बस थोड़ा तरीका याद रखना है। इस B की जगह A ले लेंगे, ले सकते हैं एलिमेंट, तो हम कोई भी चेंज कर सके भाई। B भी एलिमेंट है, A एलिमेंट है, B की जगह A ही ले लेते हैं कि A बिलोंग्स टू H। ये A H का एलिमेंट है और ये भी H का ही एलिमेंट हमने ले लिया, B की जगह भी A ही ले लिया। तो क्या होगा, A और A इन दोनों की मल्टीप्लाई लिखेंगे हम, A इनवर्स बिलोंग्स टू H, और A इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी। तो दिस इंप्लाइज E बिलोंग्स टू H। यहां से प्रूव हो गया हमारा आइडेंटिटी। ठीक है ना, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रूव हो चुकी है। ये यहां लिख देंगे हम, हमने क्या प्रूव किया है, ये एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये लाइन हमने प्रूव कर दी है इसकी, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसके बाद हम इसमें प्रूव करेंगे एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। देखो डायरेक्ट हमने अभी क्लोजर नहीं प्रूव करी है ना, वो अब पहुंचेंगे क्लोजर पे। पहले ये जो आसानी से प्रूव हो सकते हैं पहले उन्हें कर रहे हैं, क्योंकि कंडीशन हम केवल यही जानते हैं, इसके अलावा नहीं जानते कुछ भी। इसके अलावा हमने कुछ लिया तो नहीं है भाई, बी की जगह ए ले लिया बस,
और ये कंडीशन लगाई तो इससे निकल के आ गई है आइडेंटिटी। अब हम करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब इनवर्स देखो कैसे प्रूव करेंगे कि लेट ए बिलोंग्स टू एच, ठीक है, ए एच का एलिमेंट है, इतना तो लेंगे हम, और ई बिलोंग्स टू एच। ई फॉर आइडेंटिटी जो हम निकाल चुके उसे ले रहे हैं। ई बिलोंग्स टू एच, ए एच का एलिमेंट है और ई एच का एलिमेंट है। हमने फिर पढ़ा कि इनकी प्रोडक्ट भी एच का एलिमेंट होती है, ठीक है। तो अब इस देखो, इसको हम ऐसे लेंगे, ई को लो पहले नंबर पे एलिमेंट, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखो, ई और ए, ई एच का एलिमेंट है और ए एच का एलिमेंट है। तो दिस इंप्लाइज बाय द गिवन कंडीशन ई ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एच। क्या पढ़ा इसमें हमने, देखो ए और बी अगर एच के एलिमेंट है तो ए बी इनवर्स एच का एलिमेंट है। उसी के अकॉर्डिंग ई और ए एच के अगर एलिमेंट है तो ई ए इनवर्स भी एच का एलिमेंट होगा, और ई की ए इनवर्स से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी बताओ? ए इनवर्स आ जाएगा। तो ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये प्रूव हो गया कि अगर ए एच का एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी एच के अंदर जरूर है, इस कंडीशन के द्वारा, क्योंकि ये कंडीशन तो दी हुई थी, इस एच के अंदर ये कंडीशन है, हर एक एलिमेंट इस कंडीशन को मानता है। तो जब हर एक एलिमेंट इस कंडीशन को मानता है तो इसका मतलब अगर ए एलिमेंट है तो ए इनवर्स भी इसके अंदर है। एक्सटेंस ऑफ इनवर्स हो गया। इसके बाद हम करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखो क्लोजर कैसे हम प्रूव करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टीज के बाद ये क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी? हमने देखो अभी पढ़ा कि ए अगर एच का एलिमेंट है, ठीक है, तो इसके अंदर इसका इनवर्स भी है, पढ़ लिया ना हमने भाई। अगर मान लिया, चलो एक लाइन ये बढ़ा लेते हैं, ए अगर एच का एलिमेंट है, बी एच का एलिमेंट है, तो हमने ये प्रूव कर लिया है कि ए अगर एच का एलिमेंट है तो बी इनवर्स भी एच के अंदर है। अगर बी एच के अंदर है तो बी इनवर्स भी एच के अंदर है, ठीक है, ये हमने प्रूव कर लिया। अगर ए है तो ए इनवर्स है, तो बी है तो बी इनवर्स भी है। अच्छा, फिर इस कंडीशन का यूज करेंगे। कंडीशन क्या कहती है कि ए और जो दूसरे नंबर वाला एलिमेंट रहता है उसका इनवर्स हो जाता है, बिलोंग्स टू एच। जो दूसरे नंबर का एलिमेंट रहता है, ये कंडीशन क्या कह रही थी कि ए बी इनवर्स दूसरे नंबर वाले एलिमेंट का इनवर्स हो जाता है। हमने इस एलिमेंट का इनवर्स किया, इसलिए पहले से इनवर्स की फॉर्म में लिख लिया। हमने भी ये चालाकी करी, हमने पहले से इनवर्स की फॉर्म में लिख लिया और तब यूज करा। अब इस ए बी इनवर्स का इनवर्स क्या होगा बताओ? ए बी हो जाएगा, ये ए बी बिलोंग्स टू एच। और ये क्या प्रूव हो गया कि अगर ए और बी एच के एलिमेंट है तो ए बी एच का एलिमेंट होगा, ठीक है। और ये क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी तो है, तो लिख देंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड, ठीक है। और इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। और इसके बाद है हमारी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या दिखाते थे हम बताओ? ए बी कि नहीं, अब इसको ऐसे नहीं दिखाते हम। अभी जो हमने लाइन लिखी थी वही चीज है सेम, कि सिंस द एलिमेंट्स इन एच आर द एलिमेंट्स ऑफ जी, एच के अंदर जो एलिमेंट है सारे जी के तो एलिमेंट है, तो एसोसिएटिविटी जब जी में होल्ड करती है तो एच में भी होल्ड करेगी। वही लाइन लिख देनी है कि सिंस, और बस ये थ्योरम तुम्हारी पूरी, सिंस द एलिमेंट्स इन एच आर द एलिमेंट्स ऑफ जी, और एसोसिएटिविटी होल्ड्स in G, hence it will hold in H also। बस इस तरह से प्रूव होती है। ये ध्यान रखना है कि इसकी एसोसिएटिविटी कैसे प्रूव करनी है।